Hello friends, I am Dr. Renu Garg. वेलकम टू आवर चैनल कंप्यूटर विद डॉक्टर रेनू। इस चैनल पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th यूपी बोर्ड कंप्यूटर विज्ञान का कंप्लीट पेपर आपका। और मैं आपको बताऊंगी कि कितने मार्क्स का कौन सा टॉपिक आ रहा है, तो आप थोड़ा केयरफुली देखिएगा। तो पहली चीज़ तो ये कि आपके मार्क्स तो बहुत अच्छे आने वाले हैं, बस आपको फॉलो करनी है इंस्ट्रक्शंस और आपको वीडियोस देखनी है ऑनेस्टी के साथ। मतलब आप ध्यान से वीडियोस को देखिए और जैसे जैसे मैं आपको बोलूँ उस तरह से आप करिएगा, तो आई श्योर यू कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहली चीज़ कि कंप्यूटर विज्ञान का सिलेबस क्या है, कंप्यूटर विज्ञान में क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। कंप्यूटर विज्ञान में सबसे पहली चीज़ कंप्यूटर क्या है, उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, क्या हिस्ट्री थी। पहले आप सोच सकते हैं कि इतने बड़े कंप्यूटर्स होते थे और आज की डेट में बहुत छोटे कंप्यूटर का साइज़ धीरे धीरे डिक्रीज़ होता जा रहा है और छोटा कंप्यूटर आपके सामने आपके स्कूल में भी होगा। और अगर आप देखो तो अपने फ़ोन में भी आप सभी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो वहाँ पर भी एक सिस्टम लगा हुआ है, उसको हम ग्रेजुअली पढ़ेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इस यूनिट वन का चैप्टर 1 में हम लोग आज पढ़ेंगे, स्टार्ट कर रहे हैं कंप्यूटर फंडामेंटल्स। तो कंप्यूटर फंडामेंटल्स का अगर मैं आपको सिलेबस की बात करूं तो ये आपका सिलेबस है और ये आने वाला है 10 मार्क्स का। ओके, तो 10 मार्क्स के लिए फॉर फाइनल्स। और 9th क्लास में तो थोड़ा स्कूल के हिसाब से भी जैसे टीचर्स करते हैं तो थोड़ा कम ज्यादा मार्क्स का हो सकता है, तो अपने टीचर से आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। अदरवाइज ये चैप्टर आपका आता है 10 मार्क्स का इन क्लास 9th फाइनल एग्जाम्स में। ओके, तो अभी हम यहाँ पर दिस ईयर सिलेबस, तो फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर परिचय एवं विकास। तो कंप्यूटर परिचय, व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर है क्या। तो आप क्या सोचते हैं कंप्यूटर के बारे में, तभी हम लोग डिस्कस कर पाएंगे जब ये टू वे कम्युनिकेशन होगा कि कंप्यूटर क्या है। क्या सोचते हो आप कंप्यूटर के बारे में। देखिए, जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर कम्स फ्रॉम कंप्यूट मतलब टू कैलकुलेट मेनली। जैसे हम कैलकुलेटर यूज करते हैं ना, इसमें कैलकुलेटर के साथ भी बहुत सारी चीजें आपकी ऐड होती जा रही है। तो क्या वो ऐड हो रहा है, क्या सब चीजें क्यों चारों तरफ कंप्यूटर कंप्यूटर इस तरह का नाम चारों तरफ हो रहा है, तो वो हम अब यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि क्या कंप्यूटर क्या है। अभी के लिए आप इतना याद कर लीजिए कि कंप्यूटर्स कम फ्रॉम कंप्यूट, मतलब कि कुछ कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन कुछ कैलकुलेट के अलावा भी बहुत कुछ करता है कंप्यूटर। तो क्या क्या करता है, क्या इसकी प्रॉपर्टीज हैं, वो सब हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो दीज आर द फीचर्स, कंप्यूटर फीचर्स ऑफ अ की फीचर्स ऑफ अ कंप्यूटर। तो क्या फीचर्स हैं इसके, मतलब कि क्या एडवांटेज है, क्या ये कर सकता है, वो हम अभी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले याद कर लीजिए इस क्वेश्चन को, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहली चीज तो है स्पीड, स्पीड बहुत है। स्पीड का मतलब रफ्तार, जैसे कह दीजिए गति। तो कितनी स्पीड से ये काम करता है। जैसे अगर कोई हमें कहे कि भाई आपको 10 नंबर को ऐड करना है या 10 नंबर को मल्टीप्लाई करना है, अगर मैं आपको बोलूं कि भाई 10 नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2159 मल्टीप्लाइड बाई 3146 कुछ भी, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, कितना टाइम लगेगा करने में, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, एटलीस्ट यू विल टेक 1 मिनट, है ना। लेकिन कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर इसको सेकंड्स में, सेकंड्स का भी बहुत छोटा पोर्शन, मिली सेकेंड्स, नैनो सेकेंड्स, बहुत छोटे पोर्शन में, मतलब बहुत ही तेजी से ये काम करके और हमें आंसर दे देगा कि ये आंसर है। तो स्पीड तो बहुत ज्यादा होती है कंप्यूटर की। ओके, दूसरा क्या है, स्टोरेज कैपेसिटी। स्टोरेज मतलब कि आप क्या स्टोर करके रख सकते हो। जैसे हमारी भी मेमोरी है, हम लोग कहाँ स्टोर करते हैं, अपनी ब्रेन में हमारी चीजें ऐड होती रहती है ना, और वो कुछ टाइम के बाद आपकी डिलीट भी हो जाती है। जैसे हम कहते हैं ना कि तो हम भूल गए, ये तो अब हमें याद नहीं है। लेकिन कंप्यूटर की जो कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा कैपेसिटी है, उसकी बहुत कुछ स्टोर करके रख सकता है और वो भूलता नहीं है। ओके, और वो बहुत सारी चीजों को स्टोर भी कर सकता है और भूलेगा भी नहीं। तो स्टोरेज कैपेसिटी इज वेरी हाई। ओके, नेक्स्ट इज एक्यूरेसी। अब अगर मैंने आपसे कहा कि इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, तो आप तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे पहली चीज, तो फिर कुछ उसमें गड़बड़ भी हो सकता है। यहाँ पे आया 9, आपने गलती से कर दिया 8। ओके, तो एक्यूरेसी, एक्यूरेसी मतलब कि एग्जैक्ट आंसर, सही आंसर। तो एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है कंप्यूटर की, जब भी कुछ ये करता है काम, उसमें एक्यूरेट रिजल्ट आते हैं। एक्यूरेट मतलब बिल्कुल सही रिजल्ट्स आते हैं। तो ये एडवांटेज है आपकी कंप्यूटर्स की।
और क्या एडवांटेजेस हैं, और क्या फीचर्स हैं, और क्या करेक्टरिस्टिक्स है आपकी वर्सेटैलिटी, ऑटोमेशन, इंटेलिजेंस एंड रिलायबिलिटी। वर्सैटिलिटी का मतलब क्या है? वर्सैटिलिटी का मतलब है कि हर तरह से, जैसे हम वैसे बोलते हैं ना कि ऑलराउंडर होना, है ना। तो ऑलराउंडर होना मतलब क्या है कि वो सब कुछ कर लेता है। ऐसे ही हमारा जो कंप्यूटर है वो केवल ऐसा नहीं है कि भाई ये चीज कर सकता है, आप उससे कुछ भी करवा सकते हो, जो भी आप करवाना चाहें। जैसे कि आप उससे कहिए लेटर लिखवाना है तो लेटर राइटिंग आप करवा लीजिए, अकाउंट्स मैनेजमेंट करवा रहे हो, होटल ऑपरेशंस करवा रहे हो, रिकॉर्ड कीपिंग करा रहे हो, एनीथिंग एनीथिंग जो आप सोच सकते हो कि मैं ये कंप्यूटर से ये काम करवाना चाहता हूँ, तो वर्सेटिलिटी की वजह से मतलब कि वो सब कुछ कर सकता है। ऑटोमेशन, ऑटोमेशन का मतलब क्या होता है? ऑटोमेटिक से, जैसे हम कहते हैं कि भाई बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिक है आज की डेट में। पहले कार भी मैनुअल होती थी, अब कार भी ऑटोमेटिक आ रही है। ऑटोमेटिक में मतलब उसमें गियर्स नहीं लगाने होते। तो यहाँ पर ऑटोमेशन बहुत ज्यादा है कंप्यूटर का। कंप्यूटर में ऑटोमेटिक करने की क्षमता है, कह दीजिए आप, मतलब कि वो खुद से कर सकता है। ही इज कैपेबल टू हैंडल ऑटोमेटिकली एवरीथिंग। तो वो आपका ऑटोमेशन भी इसका एक अच्छा फीचर आ जाता है। इंटेलिजेंस का मतलब क्या है कि भाई आपने इसको काम करने को दिया तो ये घंटों तक, महीनों तक, डेज में पूरा काम करता रहेगा विदाउट गेटिंग टायर्ड। थकता नहीं है। जैसे हम लोग, हमें कोई कह दे कि भाई आपको ये काम करना है और ये 10 घंटे तक कंटिन्यूसली करना है या 10 दिन तक बिल्कुल करना है, तो हमें तो सोना भी है बीच में, या हम थक भी जाएंगे, हम थोड़ा सा काम करेंगे फिर हमारी स्पीड और कम होने लगेगी। बट ये पूरी डेलीजेंटली काम करता है, पूरा करता रहेगा विदाउट एनी टायर्डनेस। तो विदाउट गेटिंग टायर्ड ये कंटिन्यूअसली काम करता है, इसको हम कहते हैं डेलीजेंस। डेलीजेंस इसकी एक प्रॉपर्टी है। एंड रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी का मतलब क्या है? रिलायबल होना मतलब भरोसा करना। भरोसा बहुत ज्यादा आप अच्छे से कर सकते हो कंप्यूटर के ऊपर। जो भी ये काम करेगा वो एक्यूरेट करेगा, अच्छी स्पीड में करेगा, कभी भी आपके साथ कोई करप्शन टाइप की चीज नहीं होगी। इट इज टोटली रिलायबल। तो रिलायबल है कंप्यूटर, जो भी इसने काम किया होगा आपको हमेशा करेक्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। तो भैया ये वाला क्वेश्चन आप बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा। बहुत ज्यादा चांसेस है आने के कि क्या है कंप्यूटर के अंदर। तो हमने अभी क्या क्या चीजें पढ़ी, एक बार मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ। ये की फीचर्स में आपको करना है स्पीड, स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा है, एक्यूरेसी है, एक्यूरेसी के बाद आप कह रहे हो वर्सेटिलिटी है, ऑटोमेशन है, इंटेलिजेंस है, रिलायबिलिटी है। मैंने यहाँ पर 7 8 आपको दिए हैं। आप एग्जाम में 5 भी कराएंगे ना तब भी हो जाएगा। और क्वेश्चन किस टाइप का आएगा? क्वेश्चन आएगा कि प्रॉपर्टीज बारे है कंप्यूटर की, या कंप्यूटर के क्या बेनिफिट्स हैं, या कंप्यूटर के क्या एडवांटेजेस हैं, कंप्यूटर से आप क्या कर सकते हो, तो ये कंप्यूटर की क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या फीचर्स हैं। तो कुछ इस तरह का क्वेश्चन आएगा, उसमें आप ये 5 6 इसमें से कोई भी पॉइंट जो आपको अच्छा लगे वो आप लिख के आ सकते हो। स्पीड तो आपको याद रहने ही वाला है कि स्पीड है, एक्यूरेट है, ये सब कुछ चीजें तो हैं। स्टोरेज अच्छी है, तो इसमें से आप 5 6 पॉइंट्स लिख आइएगा, आपका काम हो जाएगा प्रॉपर्टीज ऑफ कंप्यूटर में। ओके, तो फिर आता है कि भाई फिर कंप्यूटर की लिमिटेशंस क्या है? लिमिटेशन मतलब ये क्या नहीं कर सकता। जैसे हम तो कह रहे हैं कि भाई ये भी कर लेता है, ये भी कर लेता है, तो कुछ तो चीज ऐसी होंगी ना जो ये नहीं कर पा रहा होगा। तो वो क्या नहीं कर पा रहा है? वो नहीं कर पा रहा है मतलब क्या उसकी लिमिटेशन है? पहली चीज तो ये है कि उसमें इंटेलिजेंस नहीं है। इंटेलिजेंस का मतलब क्या है? जैसे हमारे अंदर ब्रेन है, उसके पास ब्रेन नहीं है। ही कैन नॉट थिंक, वो खुद से नहीं सोच सकता, खुद से डिसीजन नहीं ले सकता, कोई इंटेलिजेंस नाम की चीज नहीं है। अभी उसके अंदर इंटेलिजेंस डाली जा रही है। आपने शायद नाम सुना भी होगा, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चारों तरफ बहुत धूम मची हुई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और सीबीएसई ने तो ऐड भी किया है पेपर एआई का। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है कि भाई कंप्यूटर इतना सब कुछ तो कर ही रहा था, लेकिन अगर आप उसके अंदर, क्योंकि हमारे अंदर इंटेलिजेंस है, आप सब लोग बहुत इंटेलिजेंट है यहाँ पर। तो वो उसकी वो वाले इंटेलिजेंस उठा के अगर हम कंप्यूटर के अंदर डाल दें तो वो उसको हम बोलेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यहाँ पर हम लिमिटेशंस की बात कर रहे हैं कि कंप्यूटर के पास क्या नहीं है। कंप्यूटर के पास इंटेलिजेंस नहीं है, कंप्यूटर्स के पास फीलिंग्स नहीं है, कोई इमोशंस नहीं है, कोई फीलिंग्स नहीं है, एंड लैक ऑफ सेल्फ प्रोटेक्शन। कि आप सोचो कि सपोज कोई बंदा आपके ऊपर चाय डाल रहा है, गरम गरम चाय, तो आप पीछे हट जाएंगे ना, क्योंकि आप
सेल्फ प्रोटेक्ट कर सकते हो, है ना, मतलब अपने आप को बचा सकते हो। लेकिन कंप्यूटर के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। कंप्यूटर इज लैक ऑफ सेल्फ प्रोटेक्शन, तो वो अपने लिए प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। या जैसे हम पासवर्ड्स वगैरह डालते हैं, तो पासवर्ड्स वगैरह आप याद रखो और ये सब कुछ करो, अदरवाइज उसको तो कोई भी एंट्री करके कोई भी कुछ काम करवा सकता है। और फीलिंग्स नहीं है, फीलिंग्स मतलब कोई इमोशंस नहीं है, परेशान होने के, खुश होने के, इस तरह का कोई भी इमोशंस उसके नहीं है। ओवरऑल है तो मशीन ही ना। तो कंप्यूटर के अंदर लिमिटेशंस ये है, एडवांटेज हम पहले पढ़ चुके हैं। लंबी क्वेश्चन आया, बड़ा क्वेश्चन आया तो दोनों के बारे में आ जाएगा। सॉरी, नहीं तो फिर आप कंप्यूटर लिमिटेशंस का भी अलग से क्वेश्चन आ सकता है कि भाई कंप्यूटर क्या नहीं कर सकता, तो आप उसके अंदर ये सब कुछ लिखकर आ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है फिर 5 बेसिक एलिमेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, कि कंप्यूटर के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, कंप्यूटर में होता क्या क्या है। तो कंप्यूटर में होता है हार्डवेयर, कंप्यूटर में होता है सॉफ्टवेयर, एंड कंप्यूटर में होता है डेटा। देखिए फोन तो आप सब लोगों के पास है ही, तो फोन की जो मशीन है ना, जो मतलब फोन है, फिजिकल जो फोन है, तो वो होता है उसका हार्डवेयर। ओके, और सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है, सॉफ्टवेयर जैसे आप लोगों के पास, कुछ लोगों के पास एंड्रॉयड फोन होगा, तो या अंदर एप्स जो होती हैं वो, उनको हम कहते हैं, वो होता है आपका सॉफ्टवेयर पार्ट। एंड थर्ड होता है डेटा। डेटा मतलब जैसे कि आपके कुछ फोटोग्राफ्स पड़े होंगे आपके फोन में, या आपके फोन में कुछ नंबर्स होंगे, सबके कॉन्टेक्ट नंबर आपने सेव कर रखे होंगे, तो कुछ इस तरह की चीजें होंगी। तो ये हार्डवेयर, हार्डवेयर का सबसे पहली चीज क्या आ जाती है कि भाई जिसको हम टच कर सकते हैं, जो उसके फिजिकल पार्ट है, जैसे आपका जो फोन है जो आपको दिख रहा है, दैट इज हार्डवेयर। तो कंप्यूटर, कंप्यूटर का क्या हार्डवेयर है, कंप्यूटर के अंदर होते हैं कीबोर्ड, माउस होता है जनरली, स्क्रीन जैसे एक मॉनिटर स्क्रीन उसको बोलते हैं, कुछ केबल्स हो सकते हैं, कुछ सर्किट बोर्ड्स हो सकते हैं। तो ये मशीन जिसको आप कह रहे हैं, ये आपका हार्डवेयर पार्ट है, वो कंप्यूटर का हार्डवेयर पार्ट है। ठीक, और सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर जैसे आप रोज ऐड देख मतलब ऐड करते रहते हो अपने उसमें कि ये वाली ऐप डाल लो, ये वाली ऐप डाल लो, वो सॉफ्टवेयर है। वो जब तक आपने ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो वो कुछ काम नहीं करेगी, लेकिन जैसे आप ऐप को डाउनलोड कर लेंगे तो वो काम करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पर भी सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर के बारे में हम पढ़ेंगे बहुत ज्यादा डिटेल में आगे। तो इंस्ट्रक्शंस दैट ऑपरेट एंड कंट्रोल हार्डवेयर, जो हार्डवेयर से काम करवाती है इंस्ट्रक्शंस, उनको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। और डेटा तो आपका, जैसे हमने भी कहा कि भाई कॉन्टेक्ट नंबर्स हो सकते हैं, या फोन में आपके फोटोग्राफ्स होते हैं, कुछ इस तरह की चीजें होती हैं। तो डेटा यहाँ पर भी ऐसे ही है। अगर आपको दो नंबर्स को सम करवाना है, ये दो नंबर को जैसे हम एग्जांपल ले रहे थे अभी कि यू वांट टू ऐड, यू वांट टू मल्टीप्लाई टू नंबर्स, तो वो दो नंबर्स को आप सेव करना चाहते हो, अब उसको सेव करना चाहते हो, तो वही आपका एक तरह से डेटा हो जाएगा। तो ये डेटा है। पीपल, पीपल हम लोग हैं, पीपल मतलब लोग, हम लोग हैं, आप यूज कर रहे हो, मैं यूज कर रही हूँ, या जिसने वो एप्स बनाई होंगी होंगी, उनको जो एप्स बनाते हैं ना उनको प्रोग्रामर्स बोलते हैं, जो उसको यूज कर रहे हैं। तो इस तरह के पीपल हैं जो उसके चारों तरफ हैं, जो उस पर काम कर रहे हैं। एंड प्रोसीजर एंड गाइडलाइंस, कुछ ना कुछ उसका प्रोसीजर है कि भाई उसको कैसे यूज करना है, क्या करना है। आपके उसका भी तो एक प्रोसीजर ही होता है ना। अगर आप फोन की बात करें तो फोन का भी एक प्रोसीजर ही है कि भाई अब उसको ऐसे ऑन करना है, यहाँ से एक उसके अंदर एक वो होगा, स्विच होगा, उसको आप ऐसे, बटन होगा, मतलब उसको आप ऐसे वो करेंगे, प्रेस करेंगे तो वो वहां से ऑन हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे भी प्रोसीजर है, उसका एक गाइडलाइंस है, उसको ये फॉलो करता है। तो यहाँ पर बेसिक एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स के नाम से आ सकता है कि कंपोनेंट्स क्या है कंप्यूटर के, या एलिमेंट्स क्या है कंप्यूटर के। तो उसमें आ जाता है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, पीपल एंड प्रोसीजर एंड गाइडलाइन। हार्डवेयर को फिर हम और डिटेल में पढ़ेंगे, हर किसी को आपका धीरे धीरे सारी डिटेल में आएंगे। अभी हम जस्ट बेसिक्स पढ़ रहे हैं, तो तभी हम यहाँ पर हैं, ये वाली चीजें पढ़ रहे हैं। तो अब क्या आ रहा है, सॉफ्टवेयर के बारे में पूछें कि भाई सॉफ्टवेयर, हमने भी कहा ना कि हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, डेटा है। तो सॉफ्टवेयर क्या चीज है, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स में आपके जनरली देखो इंस्ट्रक्शंस या प्रोग्राम हो सकता है, या सॉफ्टवेयर पैकेज हो सकता है। मैं आपको ऐसे एग्जांपल से आपके फोन की एग्जांपल समझा देती हूँ। जैसे जनरली आप लोगों के पास, मुझे लगता है कि एंड्रॉयड फोन होगा, तो एंड्रॉयड फोन में उसका एक ऑपरेटिंग सिस्टम डला हुआ होगा जरूर से।
अगर किसी के पास आईफोन है तो आईफोन का ऑपरेटिंग सिस्टम अलग होता है, जो कि पहले से डल के आता है फोन में हमेशा। तो वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब उसको भी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपका सॉफ्टवेयर पैकेज है। हम्म, और उसके अंदर अगर आप कुछ भी ऐसे प्रोग्राम लिखना चाहते हो, कंप्यूटर प्रोग्राम किस तरह का होता है, ऐसे जैसे सपोज आई वांट टू ऐड 2 नंबर्स, तो मैंने कहा ए को ले लो, बी को ले लो, ए प्लस बी कर दो, और वो सी में आ जाएगा, प्रिंट सी, सी को प्रिंट करवा दीजिए। तो इस तरह का ये एक सिंपल सा प्रोग्राम होता है, जो कि आप 9, 10th, 11th, 12th में पूरी प्रोग्रामिंग करेंगे। और प्रोग्राम करने के बाद, प्रोग्राम आप जब सीखते हो, प्रोग्रामिंग जब सीखते हैं, तो तभी आप प्रोग्रामर बन जाते हैं। बहुत अच्छा फ्यूचर है। तो ये है आपका कंप्यूटर प्रोग्राम, इसको हम धीरे धीरे लर्न करेंगे। इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं भाई? इंस्ट्रक्शन होते हैं, केवल हमने कहा कि भाई ये सब्जी ले आओ, मम्मी ऐसे बोल देते ना, सब्जी ले आओ, ये ब्रेड ले आ दो, तो वो एक इंस्ट्रक्शन है कि भाई आपने कहा कि ये काम करना है। तो वो किसने कहा? ऐसे ही हम कंप्यूटर को हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कि भाई ये काम करना है। हमने कहा कि भाई उसको ऐड 3 एंड 10, तो 3 और 10 को ऐड कर दो, तो ये हमने इंस्ट्रक्शन दे दी। तो दीज आर द सॉफ्टवेयर पार्ट। हार्डवेयर पार्ट क्या होता है? हार्डवेयर होता है आपकी मशीन्स। मशीन में आपका आ जाता है, अगर हम देखें तो कीबोर्ड है आपका, अगर कंप्यूटर की बात करें। माउस होता है जो कि मूव करने के काम आता है, कर्सर को। एक स्क्रीन दिखती है, अंदर उसका मदर बोर्ड होता है, मदर बोर्ड के साथ साथ रैम और ये सब कुछ लगा होता है, मेमोरी वगैरह। वो जब आएगा तो हम तब उसको डिटेल में करेंगे। लेकिन अभी के लिए आप केवल सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स पे देख लीजिए, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स में क्या चीज होती है। तो पहले तो एक इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन से मिल मिल के आप एक प्रोग्राम बनाते हो। जब प्रोग्राम बहुत सारे प्रोग्राम से बन जाते हैं तो उनसे एक पूरा एक पैकेज बन जाता है, जैसे ऐप जिसको आप बोलते हैं कि वो एक ऐप बन गई, और उस ऐप को आप स्टोर कर देते हो, या फिर उसको डिप्लॉयमेंट हो जाता है, मतलब उसको सेल करने के लायक आप बनाते हैं। तो हम वो धीरे धीरे सब चीजें सीखेंगे कि हम कंप्यूटर को कैसे इंस्ट्रक्ट करें, फिर उसका प्रोग्राम कैसे बनेगा, और प्रोग्राम को पैकेज की फॉर्म में करके, मतलब उसको ऐड करके आप सॉफ्टवेयर पैकेज कैसे बनाएंगे। तो वो धीरे धीरे 9, 10th, 11th, 12th में आपका आ जाएगा जब आप करेंगे उसको। तो एक और अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है, आईपीओ साइकिल। आईपीओ, आई फॉर इनपुट, पी फॉर प्रोसेसिंग, एंड ओ फॉर आउटपुट। देखिए, जब कभी भी हमें कंप्यूटर पर कोई भी काम करना है, या हम कहीं भी कुछ भी काम कर रहे होते हैं, तो हम हमेशा, जो ह्यूमन बीइंग है, हम लोग हमेशा आउटपुट के बारे में सोचते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हो, उसको क्यों देख रहे हैं, क्या उसका रीजन है? बिना किसी रीजन के आप नहीं देख रहे होंगे, कोई ना कोई रीजन जरूर होगा कि आपको ये आउटपुट चाहिए। तो आउटपुट शुड बी डिजायर्ड, पहली चीज। तो क्या आउटपुट चाहिए आपको? आप ये चाहते हैं कि मैं ये देख के मैं कुछ सीखूं, और सीख कर एग्जाम में लिख के आऊं, एग्जाम में लिखने के बाद मेरे अच्छे मार्क्स आ जाएं। तो दैट इज योर आउटपुट। वो आउटपुट होगा। उस आउटपुट के लिए आप कुछ कर रहे हो। क्या काम कर रहे हो भाई? आप प्रोसेसिंग कर रहे हो, मतलब आप यहाँ पर ये देख रहे हो, वीडियो को समझने की कोशिश कर रहे हो। तो उस पार्ट को हम कहते हैं प्रोसेसिंग। और इनपुट, इनपुट का मतलब है कि व्हाट यू आर गिविंग, आप क्या दे रहे हो, आप कंप्यूटर को क्या दे रहे हो। अगर आप ये देख रहे हो तो आप क्या दे रहे हो? आप दे रहे हैं अपना टाइम, अपनी एनर्जी, है ना। आप यहाँ पर अपना पूरा टाइम लगा के बैठे हो, और ये सब कुछ जो भी आप इसके अंदर फीड करा रहे हो एक तरह से, दैट इज योर इनपुट। तो हमेशा से ध्यान रखिए, सपोज हमें चाय भी बनानी है, तो चाय के लिए जो हम चाय के लिए देंगे, चाय तो बाद में बन के आएगी ना। चाय के लिए हम जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे, इंग्रेडिएंट्स क्या चाहिए? चाय की पत्ती चाहिए, चीनी चाहिए, पानी चाहिए, दूध चाहिए, इलायची डालते तो इलायची भी चाहिए, है ना। तो वो सब चीजें, तो वो आपके होते हैं इनपुट। प्रोसेसिंग, तो प्रोसेसिंग क्या होगी? मतलब वो तो बॉइलिंग वाली प्रोसेस होंगी कि भाई वो बॉयल हो रहा है और ऐसे चल रहा है, तो वो प्रोसेसिंग होगी। और आउटपुट क्या आएगा कि बाद में एक अच्छी सी चाय बन के आ जाएगी। तो हम सोचते तो हमेशा इसके बारे में, आउटपुट के बारे में। उसके लिए हम कुछ काम करते हैं, और काम करते टाइम आपको कुछ इनपुट देना होता है। जैसे फीस देते हो आप स्कूल में पढ़ने के लिए, तो वो फीस हो गई, अपना टाइम हो गया, अपनी एनर्जी हो गई, तो सॉरी, वो इनपुट हो गया आपका। तो इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। तो सपोज मुझे ये चाहिए, 2 नंबर्स को ऐड करना है, तो इनपुट में क्या दूंगी? जो 2 नंबर्स मुझे ऐड करना है। प्रोसेसिंग क्या हो जाएगी? दोनों को ऐड करने की, 3 + 5, ऐसे प्रोसेसिंग हो गई। और उसके बाद 8, आपने उसका रिजल्ट आपके सामने आ गया। ठीक है, तो ऐसे उसका रिजल्ट आ जाता है।
ये हो गया आपका आईपीयू साइकिल। अलग से भी आ सकता है, 2 मार्क्स में भी आ सकता है, या फिर एक बार एमसीक्यू में भी आया है कि आईपीयू की फुल फॉर्म लिखिए। उसमें ये इन्होंने कुछ प्रोसेसिंग को प्रोसीड कर दिया या आउटपुट को कुछ और कर दिया, तो याद रख लीजिएगा इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। फिर आता है कि भाई कंप्यूटर के क्या ऑपरेशंस हैं। देखो हमने कंप्यूटर के कंपोनेंट्स पढ़े थे पहले, मतलब कि कंप्यूटर किन किन चीजों से मिलके बना हुआ है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि कंप्यूटर के क्या क्या ऑपरेशन है, मतलब कंप्यूटर क्या क्या कर सकता है। तो एक तो पहली चीज तो जो हमने आईपीओ की है अभी, तो एक तो आईपीओ याद रख लीजिएगा कि कंप्यूटर डेटा इनपुट है, डेटा इनपुट के साथ साथ डेटा प्रोसेसिंग है और डेटा आउटपुट है। उसके अलावा ये क्या काम करता है, जैसे आपने कहा कि मुझे 3 और 4 को ऐड करके दे दो, तो 3 और 4 को इट कैन स्टोर कर सकता है, मतलब कि अपने अंदर स्टोर करके रख सकता है, सेव करके रख सकता है। तो डेटा स्टोरिंग भी ये काम कर रहा है। और लास्ट वन कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग भी खुद से कर रहा है सारे फंक्शन को, कि ये इनपुट डेटा कहाँ जाएगा, कहाँ स्टोर होगा, कब प्रोसेसिंग होगी, फिर उसका क्या आउटपुट आएगा। तो पूरा ऑपरेशन ये खुद ही कर रहा है। बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशंस में आपके पास ये 5 ऑपरेशंस आ जाते हैं इसलिए। ओके, तो डेटा इनपुट है, डेटा स्टोर है, डेटा प्रोसेसिंग है, डेटा आउटपुट है, और उसके अलावा कंट्रोल करना, पूरे सिस्टम को कंट्रोल भी यही कर रहा है। ओके, तो चलिए हमने अभी पढ़ लिया भाई एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर, लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर, और हमने कंपोनेंट्स कर लिए कंप्यूटर के, उसके अलावा हमने ऑपरेशंस कर लिए कंप्यूटर के। तो अब लास्ट टॉपिक जो बचता है आपका व्हाट इज कंप्यूटर में, कंप्यूटर जनरेशन। कंप्यूटर जनरेशन मतलब कि कंप्यूटर कैसे कैसे डेवलप हुआ, कैसे शुरुआत हुई थी, सबसे पहले कैसा कंप्यूटर था और अब कैसा कंप्यूटर है हमारे सामने। तो देखो अगर आप अपने पेरेंट्स से ही बात करेंगे ना, तो आप पूछ रहे उनसे कि पहले जो टीवी होते थे, टीवी बहुत बल्कि होते थे, इतने बड़े बड़े टीवी होते थे, और अब वो टीवी का साइज भी धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है। क्लैरिटी अच्छी होती जा रही है, जैसे पहले बहुत क्लियर नहीं होता था फोन, तो क्लैरिटी अच्छी होती जा रही है। तो इसी तरह से बिल्कुल उसी चीज को लेके आप ध्यान रखिएगा कि जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर का साइज भी पहले बहुत बड़ा होता था, और वो बड़ा कंप्यूटर अब वो धीरे धीरे छोटे छोटे कंप्यूटर में कन्वर्ट होता जा रहा है। वो ऐसे मतलब सबसे पहले बहुत बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो साइज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो साइज तो उसका कम होता जा रहा है। ओके, तो पहली चीज तो ये। दूसरा स्पीड, स्पीड के बारे में आप सोचो कि पहले स्पीड कम होती होगी या अब स्पीड कम होती होगी। स्पीड मतलब उसका काम करने की स्पीड, मतलब रफ्तार कह दीजिए, तो कितनी तेजी से वो काम कर रहा है। तो पहले जो कंप्यूटर काम करता था वो करता था कम स्पीड से, और फिर वो धीरे धीरे ज्यादा स्पीड से काम करने लगा। ठीक। दूसरा स्टोरेज, आप सोचो अभी जो फोन आते थे 5 साल पहले, उसमें कितना स्टोरेज थी और अब कैसी स्टोरेज है। तो स्टोरेज पहले बहुत कम होती थी, अब धीरे धीरे स्टोरेज बहुत ज्यादा होने लगी है कंप्यूटर में। पहले स्टोरेज जो छोटी सी स्टोरेज होती थी वही बहुत ज्यादा कॉस्टली होती थी, तो लोग परचेज नहीं कर पाते थे। तो अभी स्टोरेज आपकी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, स्टोरेज अच्छी स्टोरेज होने लगी है। तो अभी हम देखो 4-5 तरह से इन चीजों को डिस्कस करेंगे, एग्जाम में आ सकता है। जनरेशन के बारे में बताइए कौन सी जनरेशन अभी चल रही है। तो जो फर्स्ट जनरेशन की अगर हम बात करें, देखो एक तो पहली चीज तो ये कि 5 जनरेशन है, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ उसी तरह से होगा। एक तो ईयर आप देख लीजिए कि 1946 में फर्स्ट जनरेशन थी, फर्स्ट जनरेशन, और अभी जो चल रही है आपकी 5th जनरेशन चल रही है। ठीक। तो फर्स्ट के बाद सेकंड आई, फिर थर्ड है, फिर फोर्थ है, फिर फिफ्थ है। तो 1946 में अभी जो मैंने आपसे कहा कि एक तो साइज बहुत बड़ा था, हैवी बहुत ज्यादा था, स्टोरेज बहुत कम थी, तो वही सारी चीजें यहाँ पर आप लिखोगे। कॉस्टली बहुत होता था, तो यूज वैक्यूम ट्यूब्स बहुत बड़ी बड़ी ट्यूब्स होती थी, बहुत बड़ा साइज होता था, 30 टन्स का जैसे दे रखा कि इतना ज्यादा उसका वेट था। लिमिटेड स्टोरेज था, स्टोरेज बहुत कम था। फिर धीरे धीरे उसका साइज रिड्यूस होता चला गया। तो ये जो वैक्यूम ट्यूब्स थी इनका साइज बहुत बड़ा था, फिर साइज ट्रांजिस्टर्स आ गए और उन्होंने इसका साइज ले लिया। तो ट्रांजिस्टर रिप्लेस्ड वैक्यूम ट्यूब्स, और उनका साइज थोड़ा सा स्मॉल हो गया, थोड़े और रिलायबल हो गए, मतलब कि और अच्छे से काम करने लगे। फिर थर्ड जनरेशन आई। ट्रांजिस्टर्स के बाद अगर आप याद करना चाहें, देखो बहुत अच्छे मार्क्स के लिए, तो पहले वैक्यूम ट्यूब्स थी, बहुत बड़ी होती थी, जो ट्रांजिस्टर्स आए। ट्रांजिस्टर्स के बाद इंटीग्रेटेड सर्किट, फिर इंटीग्रेटेड सर्किट के बाद वीएलएसआई, मतलब कि वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट, फिर वीवीएलएसआई, मतलब वेरी वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट। तो ये जो इंटीग्रेटेड सर्किट है, मतलब ये चिप जैसी है, तो वो चिप जैसे आ गया।
स्टोरेज कैपेसिटी आपकी इंक्रीज हो गई, ठीक है। और आप क्या क्या हो गया कि भाई उसका साइज कम हो गया थर्ड जनरेशन में। फोर्थ जनरेशन में और ज्यादा, फोर्थ जनरेशन में क्या हो गया, ये जो है आईसी आपने लिखा ना इंटीग्रेटेड सर्किट, ये वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट हो गए। माइक्रो प्रोसेसर, चिप बहुत बड़ी होती थी तब, अब ये छोटी चिप हो गई। बहुत फास्ट हो गए, एफिशिएंट हो गए, मतलब कि बहुत एक्यूरेटली और काम करने लगे। स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो ये फोर्थ जनरेशन हो गया। अब जो हम शुरू में पढ़ रहे थे कि भाई लिमिटेशंस क्या है, लिमिटेशन में आपने अगर याद हो तो हमने पढ़ा था कि भाई उसकी नो इंटेलिजेंस है। तो अगर वो इंटेलिजेंस इस कंप्यूटर के साथ ऐड कर दें तो ह्यूमन से ये बहुत अच्छी चीज बन जाएगी। लेकिन वो उसी चीज पर आजकल काम चल रहा है और उसी को हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये आपकी फिफ्थ जनरेशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, वॉइस रिकॉग्निशन की। सुपर कंप्यूटर आ गए हैं, पैरेलल प्रोसेसिंग होने लगी है, एक साथ में एक काम नहीं होता, बहुत सारे काम एक साथ होते रहते हैं। तो पैरेलली काम कर रहे हो आप, ये भी कर रहे हो, ये भी कर रहे हो, वो भी कर रहे हो, तो उस तरह से वॉइस रिकॉग्निशन आपने देखा होगा कि भाई वॉइस ट्रांसलेशन हो जाती है। जैसे मैं अभी ये पढ़ा रही हूँ, हिंदी में पढ़ा रही हूँ, इफ यू वांट टू कन्वर्ट इट इनटू इंग्लिश तो वो एआई बहुत आराम से कर देगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसे बन गया कि वॉइस को रिकॉग्नाइज कर लेता है। रिकॉग्नाइज करके बहुत सारे होटल्स में आप देखोगे वॉइस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर भी लग गए कि वो आप जैसे फोन करिए तो वहां से एआई का ही सॉफ्टवेयर खुद से बोलेगा कि हेलो हाउ आर यू, शुड आई डू अ बुकिंग फॉर यू, मतलब इस टाइप से। तो वॉइस रिकॉग्नाइज करना ये सब फिफ्थ जनरेशन में चल रहा है आज की डेट में। सुपर कंप्यूटर भी इसी का पार्ट है। सुपर कंप्यूटर हम पढ़ेंगे डिटेल में आगे। तो कंप्यूटर जिसकी पावर बहुत ज्यादा हो, जो बहुत पैरेलली काम कर सके, बहुत सारे काम कर सके, उसको हम कहते हैं सुपर कंप्यूटर। तो देखिए ये आपकी 5 जनरेशन है। फर्स्ट इसका स्टार्ट कर लीजिएगा, याद भी कर लीजिएगा कि फर्स्ट जनरेशन 1946 में है, स्टार्ट हुई थी और अब आप प्रेजेंट में है, मतलब लगभग 80 इयर्स हो चुके हैं इस बात को। और ये आपका डेवलपमेंट हो गया कंप्यूटर का। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि भाई सीधे सीधे कि कंप्यूटर जनरेशन क्या है या फिर कंप्यूटर कैसे इवॉल्व हुआ। तो अभी आपको देखो क्या चीज करनी है। सबसे पहली चीज साइज के हिसाब से आप देखना कि भाई साइज उसका धीरे धीरे रिड्यूस हुआ है। तो सबसे पहले क्या था, वैक्यूम ट्यूब्स थी, फिर ट्रांजिस्टर्स आ गए, फिर इंटीग्रेटेड सर्किट्स आ गए, फिर माइक्रो प्रोसेसर्स आ गए, और अभी जो फिफ्थ जनरेशन है उसमें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह का है ही। तो साइज इंक्रीज हो रहा है, साइज डिक्रीज हो रहा है, हैवीनेस डिक्रीज हो रही है, स्पीड बढ़ रही है, और क्या कर रहे हो, स्टोरेज भी इंक्रीज हो रही है धीरे धीरे। तो ये आपकी कंप्यूटर जनरेशन है। ऐसे ऐसे कंप्यूटर इवॉल्व हुआ है शुरू से लेके, जैसे छोटा बच्चा कहता है ना कि भाई वो बड़ा हो रहा है तो उसका क्या चीज इंक्रीज हो रही है, क्या चीज डिक्रीज हो रही है। तो दिस इज द इवॉल्वमेंट ऑफ द कंप्यूटर, कि वो कैसे कैसे धीरे धीरे इवॉल्व हुआ, क्या उसकी टाइम लाइन थी। इसको आप एक क्वेश्चन इसके ऊपर भी बन सकता है, कंप्यूटर जनरेशन के बारे में करिए। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। यहाँ पर हमने आज 5-6 तरह के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया। अगर मैं आपको एक बार गो थ्रू कराऊं तो देखिए हम यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये आपका सिलेबस था, ये वाला पोर्शन हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। कंप्यूटर परिचय एवं विकास, कैसे उसका विकास हुआ। तो कंप्यूटर क्या है पहली चीज हम लोग कर चुके हैं। फिर इसके फीचर्स क्या हैं, फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसके फीचर्स आप कर लीजिएगा। ये फीचर्स हो गए। लिमिटेशंस में मेनली क्या है कि लिमिटेशंस क्या लिमिटेशंस है कि भाई इसके अंदर इंटेलिजेंस नहीं है, कोई फीलिंग्स नहीं है, कोई ये सेल्फ प्रोटेक्ट नहीं कर सकता अपने आप को वो। फिर आ जाते हैं इसके कंपोनेंट्स, ये 5 कंपोनेंट्स हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि भाई आईपीओ साइकिल क्या है। एमसीक्यू में 1-2 बार क्वेश्चन आ चुका है फुल फॉर्म करने का, तो इसको आप देख लीजिए। अदरवाइज 1-2 मार्क्स का वैसे भी आ सकता है कि आईपीओ क्या है। ऑपरेशंस क्या क्या कर सकता है, आईपीओ तो याद आप कर ही लोगे। आईपीओ प्लस 2 चीजें और हैं, स्टोर कर सकते हो और कंट्रोल कर सकते हो। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बन सकता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है कंप्यूटर जनरेशन के लिए। तो कंप्यूटर जनरेशन या कंप्यूटर का कैसे विकास हुआ या कंप्यूटर कैसे इवॉल्व हुआ धीरे धीरे, तो उसके बारे में भी पूरा क्वेश्चन आ सकता है। ओके, तो आप एक बार इसको करिए। फिर भी इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन। आप कमेंट में डाल दीजिएगा अगर आपको लगता है तो किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में आता है तो, या अगर आप ये चाहते हो कि लास्ट में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं बुक में वो आपको करने हैं, या व्हाट एवर यू वांट,
तो जस्ट एक कमेंट आप डाल दीजिएगा, तो उससे मुझे पता चल जाएगा कि आपको क्या चाहिए। ओके। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हमने एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट को समझा। आप इस टॉपिक को फिर से रिवाइज करिए, और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो आप इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है इस पेपर को लेकर या इस टॉपिक को लेकर, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने के लिए। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू। हैप्पी लर्निंग।